सारा दोष ये कॉकरोच जानते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया का भी है। अब ये सारे जो भाई कॉकरोच है, हम तो इनसे बता नहीं रहे हैं, ये सब जागरूक हो रहे हैं आजकल, और जब युवा जागरूक हो रहा है तो फिर जंतर मंतर भर रहा है। यही वजह है साहब। और चीज तो शाम को कल 5 बजे एक मीडिया ने लड़की ने दिखाने की कोशिश की, उसका माइक उसका कैमरा छीन लेते पुलिस वाले को नजर में डर बैठ गया, ये मीडिया दिखा देगी, हमें फेमस कर देगी। भाई फेमस करने की बात नहीं, दिक्कत यहाँ है जो गलत करेगा उसकी वीडियो तो वायरल होगी। अच्छा, तुम्हारा तो मुझे चेहरा पहचाना सा लग रहा है, कुछ वायरल हुआ, तुम्हारी कोई वीडियो वायरल हुई, क्या मामला था? वायरल हुई है वही, वो जो लड़के का सीन है वो मैंने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करा था, इसीलिए खामियाजा भुगतना पड़ा होगा। हाँ खामियाजा बहुत तगड़ा ही भुगतना पड़ा तगड़ा। क्या सवाल? मैं सरकार से एक सवाल करना चाहूंगा, अगर मैं विदाउट हेलमेट जाता हूं तो मेरा कैमरा नोट करता है, मेरा ऑनलाइन चलान आ जाता है। जब मैं बाइक चलाता हूं तो गड्ढे के कारण मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो रोड मिनिस्टर क्या करता है? नितिन गडकरी जो चुप रहता है। 1200 करोड़ की सड़कें बन रही है, जापान में 500 करोड़ की सड़कें बन रही है, वो सड़क 100 साल चलती है, हमारी 12,000 करोड़ की सड़कें अगले दिन ढह जाती है। मोदी बोल देंगे यार तो क्यों इंटरनेशनल कैसे बोले? मैं इंडिया का लोग, इंडिया में रहता हूँ, मुझे इंटरनेशनल घोषित कर दे कुछ भी, मुझे उससे नहीं परवाह। मैं देश के लिए खड़ा हूँ, देश में अपनी आवाज उठा सकता हूँ, हमारा संविधान हमारा लॉ कहता है ये चीज। बहुत बढ़िया। और हम आपकी पहचान के लिए आपका नाम नहीं पूछेंगे, आपका नाम कॉकरोच है। हाँ, तो समाज के तमाम साथियों तक ये आवाज पहुंचानी है कि यहाँ पर जो नौजवान इकट्ठा हुए हैं, ये नौजवान कुछ यही नहीं है कि इनसे नीट की आप फुल फॉर्म पूछें, इनसे किसी और टेस्ट की फुल फॉर्म पूछें, ये तो पूरे देश की फुल फॉर्म बताना जानते हैं। ये तो देश के तमाम ऐसे घोटाले, ये तो देश के तमाम ऐसे घोटालों को उजागर करने का काम कर रहे हैं जो अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया के जो सब्जेक्ट हैं उनसे दूर हैं। उनकी जो डिबेट्स होती हैं, उनके डिबेट्स के जो सब्जेक्ट होते हैं, उन सब्जेक्ट से भी दूर के मुद्दे हैं, वो मुद्दे ये कॉकरोच बता रहे हैं। तो इसी तरीके के मुद्दों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक आप चैनल देखते रहिए। मैं कैमरामैन कॉकरोच के साथ, कॉकरोच टीवी। और इस वक्त हम खड़े हैं जंतर मंतर पर, दिल्ली का जंतर मंतर है, और यहाँ पर गर्मी बेहद ज़्यादा है। शायद गर्मी की वजह ये भी हो सकती है कि यहाँ पर तरह तरह के जो कॉकरोच हैं वो आए हुए हैं। अब ये कॉकरोच मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद ही बता रहे हैं कि हम लोग कॉकरोच हैं। आखिर ये क्यों कॉकरोच बने? और इतनी गर्मी में अलग अलग प्रकार के यहाँ पर कॉकरोच आपको नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर बुजुर्ग कॉकरोच भी हैं, नौजवान कॉकरोच भी हैं, उनसे थोड़ा सा जो है और यंग कॉकरोच हैं, और यहाँ पर एक दाढ़ी वाले कॉकरोच भी हैं, मूंछों वाले कॉकरोच तो आपने खूब देखे होंगे। तो तरह तरह के यहाँ पर कॉकरोच हैं। आखिर ये कॉकरोच क्यों बने, इसके पीछे की कहानी सब लोग जानते हैं कि पेपर लीक की वजह से ये लोग कॉकरोच बन गए। लेकिन क्या फायदा हुआ साहब कॉकरोच बनने से? फायदा होगा, धीरे धीरे होगा, और होगा जरूर। आवाज हमारी पार्लियामेंट तक जाएगी जिस दिन, अगर 2 दिन हो गए, 48 घंटे हमें यहाँ हो गए, अगर सरकार जवाब नहीं देगी तो नेक्स्ट टाइम पार्लियामेंट में भी जा सकते हैं। आम युवा चुप नहीं रहेगी, अनपढ़ नहीं है, मोदी नहीं चाहता युवा पढ़े, युवा पढ़ेगी तो मोदी संविधान का मजाक बना रहा है, धज्जियां उड़ा रही है। युवा पढ़ लिख लेगा तो मोदी से सवाल करेगा, हमारा लॉ हमारा एक्ट कर। ये पुलिस वाले, ये आर्मी वाले क्या कर रहे हैं? लाठी चार्ज करें, इनको कोई हक नहीं बनता लाठी चार्ज करने को, शर्म कहाँ हुई है, किसको दिक्कत दी पुलिस ने? शाम को 5 बजे उस दिन कल ही की बात है, तो ये कुछ लोग अभी आए शाम को 5 बजे, वहां लड़की से माइक कैमरा छीन लिए। क्यों? उन्होंने सच दिखाने की कोशिश की। आज के टाइम में जो सच दिखाता है उसे गुमराह किया जाता है, उसे डराया जाता है, धमकाया जाता है। बंदूक के नाम पे ये चुप करा रहे हैं और ये भीड़ को हटा रहे हैं। कल ही की बात है, 5 बजे की, शाम 6 बजे आधी भीड़ चली गई थी। फिर ये लोग बातों को जुमलेबाजी धर्म के नाम पे बांटते हैं। मोदी जी का काम करने का तरीका मैं गिनवाऊंगा कैसे करते हैं। 6 लाख का सूट पहनेंगे, 4 लाख की घड़ी चाहिए, और 12 लाख का ये सूट चाहिए, उसके 12 करोड़ की कार चाहिए, और यूएस भाई साहब विदेश घूमेंगे, विदेश यात्रा करेंगे। और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री ये घूमेंगे? अरे विदेश घूमेंगे, चलो ठीक है, अच्छा सुनिए, विदेश घूमेंगे, चलो ठीक है। मेलोडी भाई और बहनों कैसे खाते हैं, मीठा क्यों होता है, ये अदर मीडिया वाले मोदी कहना। आम कैसे खाते हैं भाई, ये क्या तरीका? प्रधानमंत्री के एक भी गुण है इंसान वाले? सब राक्षस और बेकार इंसान है, भ्रष्टाचार बढ़ रखा है। यार देश के प्रधानमंत्री आप राक्षस बता रहे हो? प्रधानमंत्री के एक भी गुण है इंसान वाले। मैं बताता हूँ प्रधानमंत्री का काम क्या होता है। ये कह रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? आपके पास पावर है, आपके पास कुर्सी, आप क्या कर रहे हो? संविधान का मजाक उड़ा रहे हो, धज्जियां उड़ा रहे हो। आम युवा, इतना क्राउड है, 45,000 से ज्यादा लोग आ चुके हैं, उन लोगों का बिजली कट कर रहे हो, पानी कट कर रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। ये जब 2008 में मुंबई में अटैक होता है, वहां के मुख्यमंत्री, वहां के गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था। यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा देने में शर्म आ रही है। शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को। मोदी जी के हाथ कांप रहे हैं, घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। अगर मैंने इस्तीफा दिलवा दिया धर्मेंद्र साहब प्रधान का, तो उसके बाद अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि मणिपुर, असम में क्या हो रहा है दिख रहा है। 4,000 ईवीएम मशीन में आग लग जाता है। आग लगी है दूसरे फ्लोर पे, आग पहुंच जाती है 8वें फ्लोर पे। ये क्या राजनीतिक है? इनलॉजिकल बात है। मैं ये जानना चाहूँ, ईवीएम मशीन को जान के जलाया जाता है? भाई तुम तो कॉकरोच हो, हम तो सोच रहे थे कॉकरोच तो बस ऐसे ही घूमता फिरता रहता होगा, रेंगता रहता होगा। तुम्हारे कॉकरोच एक पहला ऐसा जीव है, परमाणु भी अब पूरे भारत में गिरवा दीजिएगा ना, वो सरवाइव कर सकता है। कॉकरोच में इतनी पावर होती है, वो सरवाइव कर सकता है।
आप सुप्रीम कोर्ट ऐसे जवाब देगा, हमें उम्मीद किससे रहेगी? जिसके माँ बाप ने 20-20 लाख रुपए एजुकेशन पे खर्च किया, खेत बेच बेच के पढ़ाया, उसके पे क्या बीत रहा है? उसका लड़का जाकर सुसाइड कर रहा है, सुसाइड के केसेस बढ़ रहे हैं, आम जनता चुप क्यों है? और बड़ी बड़े न्यूज मीडिया वाले, चैनल वाले कवर नहीं करे इस चीज को, बड़े बड़े गोदी मीडिया चुप बैठे हैं। वो वो इसलिए चुप बैठे हैं, आपको बता रहे हैं एंटी नेशनल हो आप। अच्छा इंटरनेशनल है, मेरा आधार कार्ड इंडिया का, मैं इंडिया में जन्म हूँ, मेरा अच्छा एक सेकंड, मैं अपने जवाब मांगूंगा, सवाल करूंगा मैं अपने घर में अपने माँ बाप से कुछ सवाल करता हूँ, मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, ये नहीं करूंगा, तो वो आतंकवादी या कुछ क्या इंटरनेशनल कहाँ का है? सौतेला, ये क्या चक्कर है? इंटरनेशनल हमारा भारत में जनाब, हमारे आंखों के सामने अगर कुछ गलत होगा हम ऑब्जेक्शन उठाएंगे, हम अपना जवाब मांगेगा। हमारा संविधान ये कहता है, हमारा लॉ कहता है। ये पुलिस वाले को किसी को बुला के पूछ लो, 2 संविधान के क्वेश्चन, कुछ नहीं आता है। इतने घटिया प्रधानमंत्री है। देश 2000 जब 8 में अटैक हुआ था, वहां के 2 मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया था, मगर मोदी क्या कर रहा है? विदेश और भाइयों और बहनों आम कैसे खाते हैं, ये मेलोडी कैसे रिश्ते मजबूत कर रहे हैं ना विदेशों से, हंस रहे हैं बैठ के ट्रम्प अरे के साथ में। रिश्ते क्या मजबूर, डोनाल्ड ट्रम्प के सामने यूएस के वहां से चुप हो गए। हमारे नेवी के हमारे नेवी के 2 मारे गए, वहां नेवी के ओशन के 2 मारे गए, 3 लोग, उनका जवाब कहाँ दे रहा है मोदी? मोदी चुप बैठा है, गुमराह है, आम जनता को पागल बना रहे। मोदी को महंगे कपड़े, लग्जरी आइटम से फुर्सत नहीं है। हमारे युवा मारे जा रहे हैं ओशन में, 3 नेवी के, कौन जवाब देगा इसका? आम जनता चुप नहीं रहेगी। 140 करोड़ की आबादी है, अब 150 करोड़ होगी, मगर रुपया भी उस देश का गिरता है जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ हो। ये चीज नोट करना, ये चीज नोट करना, जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा हो उस देश का रुपया भी गिरता है। ये मीडिया भी गिरती है, उस देश की मीडिया तो बिक चुकी है, गिरेगी क्या? तलवे चाट के मीडिया बन चुके हैं। देखिए फिर वही सवाल यहाँ पर जब हम कॉकरोच से बात करते हैं तो सारे कॉकरोच को पता है कि यहाँ पर जितना दोष प्रधानमंत्री का है, जितना दोष सरकार का है, उतना दोष ये कॉकरोच जानते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया का भी है। अब ये सारे जो भाई कॉकरोच है, हम तो इनसे बता नहीं रहे हैं, ये सब जागरूक हो रहे हैं आजकल, और जब युवा जागरूक हो रहा है तो फिर जंतर मंतर भर रहा है। यही वजह है साहब। आप कौन से मीडिया से हो भाई? लिखा तो है। नहीं, मैं सबसे पहले तो एक नौजवान हूँ, इस देश का नौजवान हूँ, और नीट पेपर लीक के खिलाफ हूँ। फिर ठीक है, क्योंकि कल नहीं मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना, गोदी मीडिया और नॉर्मल मीडिया। सबसे पहले मीडिया आप छोड़िए, सबसे पहले मैं इस देश का नागरिक हूँ, एक नौजवान हूँ, और पेपर नीट जैसे जो घटनाएं हो रही हैं उनके खिलाफ हूँ। अब बोलिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कल एक इंसिडेंट हुआ था, 2 मीडिया वाले थे, जिसमें से एक मीडिया वाला था, वो एक लड़का टोपी पहन के मेलोडी बांट रहा था। हाँ, तो उसके पीछे भागना शुरू कर दिया उसने कि भाई साहब इंटरव्यू दे दो। हाँ, तो मैंने उसका पीछा करा और मैंने उसको रोका कि भाई जब ये इंटरव्यू नहीं देना चाहता, तुम जबरदस्ती क्यों इससे वाइट ले रहे हो? बिल्कुल। तो वो तो शांत हो गया। मैंने बोला, मैंने कहा तुम कंटेंट बनाना चाह रहे हो, हिंदू मुसलमान करना चाह रहे हो, क्या चाह रहे हो? तो वो चुप गया, नहीं भाई मैं नहीं कर रहा। तो मैं जब नहीं चाह रहा तो क्यों पीछा कर रहा है? दूसरा एक और आता है गोदी मीडिया वाला, वो ये कहता है कि तुमसे पूछ के सवाल करेंगे किससे करना है। तो मैंने कहा भाई जब वो बाइट नहीं देना चाहता तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? तो उसके बाद क्या होता है कि ये सारा जो इंसिडेंट हुआ ये पुलिस वालों के सामने हो रहा था कि कौन गलत कर रहा है, लेकिन उसके तो बाद ये सच्चाई है। आपको लगता होगा मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स देख करके कि देश में सब कुछ चंगा सी। यहाँ पर अदम गोंडवी साहब की एक लाइन याद आ जाती है, तुम्हारे गांव का जो ये मौसम गुलाबी है, ये दावे झूठे हैं, ये बातें किताबी हैं। तो इस तरीके की बातें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, और इस तरीके की बातें यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो बातें आपको मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाता ही नहीं है। तो आप सोशल मीडिया देख लीजिए, और हम तो आपको सच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सच यही मिलेगा, वहाँ पर तो प्रोपगेंडा मिलता है। शेयर करो। और एक और चीज, शाम को कल 5 बजे एक मीडिया ने लड़की ने दिखाने की कोशिश की, उसका माइक उसका कैमरा छीन लेते हैं पुलिस वाले को नजर में डर बैठ गया, ये मीडिया दिखा देगी, हमें फेमस कर देगी। भाई फेमस करने की बात नहीं, दिक्कत यहाँ है जो गलत करेगा उसकी वीडियो तो वायरल होगी। अच्छा, तुम्हारा तो मुझे चेहरा पहचाना सा लग रहा है, कुछ वायरल हुआ, तुम्हारी कोई वीडियो वायरल हुई, क्या मामला था? वायरल हुई है वही, वो जो लड़के का सीन है वो मैंने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा था, इसीलिए खामियाजा भुगतना पड़ा होगा। हाँ, खामियाजा बहुत तगड़ा ही भुगतना पड़ा। तगड़ा नहीं, हाँ हो सकता है बाद में अभी कुछ हो। पर्चा तो नहीं कटा? नहीं, पर्चा तो नहीं कटा। बाकी यहाँ पे पुलिस वाले अच्छे लेवल के थे, अच्छे लेवल के पुलिस वाले खड़े थे, और वो सारा इंसिडेंट देख रहे थे। उसके बाद भी उन्होंने ये भी देखा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि मैं इन दोनों को बोल रहा हूँ भाई तुम दोनों गलत क्यों कर रहे हो। उसके बाद ही मेरा हाथ पकड़ के मुझे ले जाया गया, पहले बाहर जो कमरा है उसमें बैठाया, यहाँ से आधे घंटे बाद मुझे मंदिर मार्ग थाने ले गए, वहाँ 5 घंटे बैठा के रखा और 5 घंटे बाद छोड़ा।
देखिए साहब, किस तरीके की जुल्म और ज्यादती हो रही है। अब अगर हम बात करें नाजीवाद की, अगर हम बात करें हिटलर शाही की, तो उस दौर में जो हिटलर शाही थी, आज से तो कहीं से कहीं तक भी वो कम नजर नहीं आ रही है। तो किस तरीके की हिटलर शाही यहाँ पर देखने को हमें मिल रही है, और उसके तमाम जीते जागते सबूत आपको जंतर मंतर से हम दिखा रहे हैं। जी, क्या सवाल? मैं सरकार से एक सवाल करना चाहूंगा, अगर मैं विदाउट हेलमेट जाता हूं तो मेरा कैमरा नोट करता है, मेरा ऑनलाइन चालान आ जाता है। जब मैं बाइक चलाता हूं तो गड्ढे के कारण मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो रोड मिनिस्टर क्या करता है? नितिन गडकरी जो चुप रहता है। 1200 करोड़ की सड़कें बन रही है, जापान में 500 करोड़ की सड़कें बन रही है। वो सड़क 100 साल चलती है, हमारी 12,000 करोड़ की सड़कें अगले दिन ढह जाती है। मोदी जी जिस चीज का उद्घाटन करे वो अगले दिन मनूस हो जाता है, खराबी हो जाता है। मैं कहना चाह रहे पनौती है प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री पनौती बचपन से। अब मैं एक चीज बता रहा हूँ, भाई गलत बात है, प्रधानमंत्री है देश के। जनकपुरी का मामला बता रहा हूँ। एक लड़का मिडिल क्लास अकेला कमा रहा था, उनके माँ बाप का इकलौता लड़का था। ये मीडिया किसी ने कवर नहीं किया। एक लड़का था, इकलौती जनकपुरी का था, वो रात को नाइट शिफ्ट करके आ रहा था, तो गड्ढे के कारण, सीवर की खुदाई के कारण, वो सीवर की खुदाई के कारण वो लड़का गड्ढे में गिर जाता है। ना वहाँ क्रॉस बोर्ड ना साइन बोर्ड, गड्ढे में गिर जाता। लड़का रात भर चिल्लाता, अरे बचाओ, मेरी मदद करो। गड्ढे इतना गहरा, कोई आवाज सुने ना। और रात का टाइम था, वो मर जाता है, वो ठंड में मर जाता है, वो मर जाता है। भैया बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं, हर जगह के जो यहाँ पर कॉकरोच आए हुए हैं, सारे कॉकरोच अपनी अपनी गाथा, अपनी अपनी व्यथा यहाँ पर सुना रहे हैं। किसी कॉकरोच की घटना नोएडा की है, किसी कॉकरोच की घटना जनकपुरी की है, लेकिन कॉकरोचों की जो ये घटनाएं हैं, ये हैं तो देश की ही, हैं तो हमारे देश की। तो इसलिए जी, वो जनकपुरी वाले इंसिडेंट पे मुझे बोलनी थी। जो इन्होंने बताया वहां तक ठीक था। होता क्या है कि वो लड़का रात भर उस गड्ढे में पड़ा रहा और पूरी रात उसकी फैमिली थानों के चक्कर मारती रही। सुबह को 9 या 10 बजे जब वर्कर्स काम करने गए तो उन्होंने देखा एक लड़का गड्ढे में गिरा हुआ है। तब पता शिनाख्त होगी भी ये है। उसके बाद क्या होता है, असली कहानी में ट्विस्ट आता है कि गांव का कोई मजदूर था, उस मजदूर को उठा के पूरा जो उसका आरोप था उस लड़के के ऊपर डाल दिया कि जी इस लड़के की वजह से ये लड़का मर गया। उसमें जो ठेकेदार था, मतलब इसमें सिस्टम की लापरवाही। सब कुछ सिस्टम तो गंदा है, इस सिस्टम की लापरवाही। मैं बताऊं, एमएलए का लड़का दारू पी के गाड़ी चला रहा है, वो 3 लड़कों को अहमदाबाद में उड़ा देता है। एमएलए का लड़कों को तुरंत बेल मिलती है, हमको तुरंत जेल मिलता है अगर मैं दारू पी के गाड़ी चलाता हूँ, जबकि मैं पीता नहीं हूँ। मैं ये चीज बता रहा हूँ। मतलब एमएलए के लड़के को बेल और हाँ। कॉकरोच को जेल। कॉकरोच को जेल, ये तो अंधा कानून है। भ्रष्टाचार, लोकतंत्र, मतलब वो एक तरफ से हिटलर की तरह ही है। अगर इस बार जैसा फिर बीजेपी ईवीएम हैक करते, वोट चोरी करके बनती है, तो ये देश को गुलाम बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वोट बना हुआ आपका? वोटर आईडी में मैं वोट नहीं देता। मैं सरकार से नफरत करता हूँ 4 साल से। ये तो गलत बात है, आपको वोट देना चाहिए। मैं किसको दूं? सारे ही तो सरकार काम क्या कर रही है। सरकार डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वोट देना चाहिए, वोट देना आप। अच्छा सुनो, मैं वोट किसी का भी दूं, जाता तो बीजेपी के पास है। ये तो ईवीएम हैक करने का तरीका तो बीजेपी ने सिखाई रखा है सबको। मैं क्या बताऊं, सरकार इतनी निकम्मी है, घटिया है क्या। तो भैया कॉकरोच ने एक और यहाँ पर पते की बात बता दी कि मैं वोट नहीं करता। अब वोट क्यों नहीं करते? हमारा सवाल तो ये था कि भाई डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेटिक कंट्री में वोट का जो हमारा अधिकार है, यही तो हमारे पास हथियार है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि वोट कहीं भी डालता हूँ, पड़ता तो बीजेपी को ही है, तो वोट डाल के करूंगा क्या? भाई अब इसका तो जवाब हमारे पास भी नहीं है, क्योंकि ईवीएम को चेक करना पड़ेगा। अच्छा मेरी एक और चीज, 99% एजुकेशन के मामले में तमिलनाडु टॉप पे है, और हिंदू भी टॉप पे है। वहाँ हिंदू 99%, तो वहाँ बीजेपी एक सीट क्यों नहीं जीत पाती, हैक क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि वहाँ बीजेपी की चलती नहीं है। वहाँ जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ कभी उनकी सरकार आएगी नहीं, ना पंजाब में ना तमिलनाडु में। मत बोलो, इंटरनेशनल बोल देंगे यार, तो क्यों इंटरनेशनल कैसे बोले? मैं इंडिया का लोग, इंडिया में रहता हूँ, मुझे इंटरनेशनल घोषित कर दे कुछ भी, मुझे उससे नहीं परवाह। मैं देश के लिए खड़ा हूँ, देश के अपनी आवाज उठा सकता हूँ। हमारा संविधान, हमारा लॉ कहता है ये चीज। बहुत बढ़िया। और हम आपकी पहचान के लिए आपका नाम नहीं पूछेंगे, आपका नाम कॉकरोच है। हाँ, तो समाज के तमाम साथियों तक ये आवाज पहुंचानी है कि यहाँ पर जो नौजवान इकट्ठा हुए हैं, ये नौजवान कुछ यही नहीं है कि इनसे नीट की आप फुल फॉर्म पूछें, इनसे किसी और टेस्ट की फुल फॉर्म पूछें। ये तो पूरे देश की फुल फॉर्म बताना जानते हैं। ये तो देश के तमाम ऐसे घोटाले, ये तो देश के तमाम ऐसे घोटालों को उजागर करने का काम कर रहे हैं, जो अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया के जो सब्जेक्ट हैं उनसे दूर हैं। उनकी जो डिबेट्स होती हैं, उनके डिबेट्स के जो सब्जेक्ट होते हैं, उन सब्जेक्ट से भी दूर के मुद्दे हैं, वो मुद्दे ये कॉकरोच बता रहे हैं। तो इसी तरीके के मुद्दों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक आप चैनल देखते रहिए। मैं कैमरामैन कॉकरोच के साथ, कॉकरोच टीवी।